साल 2026। दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी थी। ईरान से जंग चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, और इन सब के बीच वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में एक फैसला हो रहा था जो पूरी दुनिया की निगाहें खींचने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना जाने वाले थे। 13 मई 2026 की सुबह एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर एयरफोर्स वन तैयार खड़ा था। उस विशाल नीले सफेद जहाज में सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बैठे थे, उनके साथ थे एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के इलॉन मस्क और एनवीडिया के जेनसन हुआंग। दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन एक साथ एक मिशन पर। जहाज ने उड़ान भरी पश्चिम से पूर्व की तरफ। नीचे था विशाल पैसिफिक ओशन, हजारों मील का नीला सन्नाटा। रास्ते में एक पड़ाव अलास्का, जहां जेनसन हुआंग लास्ट मिनट में इस यात्रा से जुड़े क्योंकि चाइना को चिप्स चाहिए थे और हुआंग के पास वो चिप्स थीं। घंटों की उड़ान के बाद बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरफोर्स वन उतरा। ट्रंप का स्वागत हुआ पॉम्प और पैजेंट्री के साथ। चाइनीज यूथ हाथों में झंडे लिए खड़े थे, ब्रास बैंड बज रहा था, सैनिक फॉर्मेशन में थे। यह नजारा किसी हॉलीवुड सीन से कम नहीं था। लगभग 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना की धरती पर कदम रख रहा था। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, यह दो महाशक्तियों के बीच एक नई शुरुआत की कोशिश थी। 14 मई को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे। शी ने कहा, चाइना का महान पुनरुत्थान और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दोनों साथ चल सकते हैं। दोनों नेताओं ने टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। शाम को गोल्डन रूम में स्टेट बैंक्वेट हुआ, जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के नेता एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ट्रंप ने शी की तारीफ की, कहा कि अगर हॉलीवुड में चाइना के किसी लीडर का रोल कास्ट करना हो तो शी से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मेज पर सिर्फ खाना नहीं था, ईरान था, ताइवान था, ट्रेड था और टेक्नोलॉजी थी। चाइना ने वादा किया कि वो ईरान को कोई हथियार नहीं देगा। चाइना ने बोइंग के 200 एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया और एनवीडिया के 200 चिप्स। चाइना की कुछ बड़ी टेक कंपनीज को मिलने का रास्ता खुला। 15 मई आखिरी दिन ट्रंप और शी ने जोंगनहाई में साथ लंच किया, वो कॉम्पाउंड जहां चाइना के सबसे ताकतवर नेता रहते हैं। यह एक बेहद दुर्लभ सम्मान था। और फिर एयरफोर्स वन ने एक बार फिर उड़ान भरी, इस बार वॉशिंगटन की तरफ। ट्रंप ने कहा, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक। लेकिन दुनिया जानती थी यह यात्रा सिर्फ 2 दिन की नहीं थी। शी जिनपिंग को सितंबर 2026 में अमेरिका आने का निमंत्रण मिल चुका था। 2 देश, 2 नेता, एक धरती और एक सवाल जो हवा में लटका था, क्या यह दोस्ती टिकेगी या यह भी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शो था? वक्त बताएगा।